एनडीएमसी की मीटिंग में भी नहीं आना पसंद करते हैं, इसका मतलब है कि आप ना तो काम करते हैं, ना ही काम करने देते हैं, ना ही आपकी काम करने की नीयत है। आप चार मीटिंग्स में नहीं आए। भाई, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो पूरी दिल्ली आपकी है, और आपने दिल्ली में जो करना था विधानसभा में घोषणा करके भी नहीं किया। एनडीएमसी ने वो प्रपोजल लाए हैं और वो प्रपोजल स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया है। एक बहुत अच्छी पहल की है। जो मीटिंग में जिस तरह का उनका रवैया रहता है, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो किसी चीज का मुद्दा हो, पॉलिटिकल टूरिज्म के अलावा अरविंद केजरीवाल जी का नकारापन, निकम्मापन वहां साफ दिखता है। आज यहाँ प्रेस वार्ता में उपस्थित कुलजीत जी और जफर जी, सभी मेरे पत्रकार मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के बारे में आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। और जिस तरह से लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत होती है, और वो जनप्रतिनिधि सिर्फ अपनी सीट के लिए नहीं होता, जनता के लिए होता है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पूरी दिल्ली वासियों की जिनको चिंता करनी है, इसके साथ साथ उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी नई दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की भी चिंता करनी है। और मेरा मानना है कि पूरे देश के अंदर जो भी जनतांत्रिक व्यवस्था से प्रतिनिधि बने हैं, वो चाहे किसी बड़े से बड़े पद पर पहुंचे हो, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्रों, संसदीय क्षेत्र को वो अपने परिवार की तरह मानते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, उन्होंने जिनके नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है जिनका, वहां पर उन्होंने जन समस्याओं के लिए जो जन संवाद करना था, और वो जन संवाद उन्होंने एक भी जन संवाद नहीं किया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि एनडीएमसी क्षेत्र के अंदर सुविधा कैंप का आयोजन होता है, और वो सुविधा कैंप का आयोजन इसलिए होता है कि जो आम जनता है, सामान्य जनता है, वो एनडीएमसी की नागरिक सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सके और अपने जनप्रतिनिधि यानी मुख्यमंत्री जी के साथ वो जन संवाद कायम कर सके। एक आरटीआई जो एनडीएमसी में लगी, और उसका जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनडीएमसी में इस तरह की जो समस्याएं होती, वो चाहे पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हो, वो हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हो, वो फायर डिपार्टमेंट से जुड़ी हो, प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी हो, इन्फोर्समेंट हो, मेडिकल सर्विस हो, म्यूनिसिपल हाउसिंग हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, आर्किटेक्ट हो, एजुकेशन हो, वेलफेयर हो, पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, ऐसे 26 तरीके की जो जन सुविधाएं हैं उनके लिए सुविधा कैंप का आयोजन होता है। एनडीएमसी करता है। नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक भी 21 जन सुविधा आयोजित किए एनडीएमसी ने, लेकिन जनता के प्रति उदासीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि केजरीवाल जी जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, उस क्षेत्र की जनता के प्रति वो इतने उदासीन रहेंगे कि 21 जन सुविधा केंद्र आयोजित किए गए, और सिर्फ एक में केजरीवाल जी उसमें पहुंचे और 20 जन सुविधा केंद्रों में नहीं पहुंचे, जनसंवाद नहीं किया। इससे बड़ा उनका कोई उदासीनता का उदाहरण नहीं होगा जनता के प्रति। और मैं दूसरा उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं, जो कि उनकी नॉन परफॉर्मेंस यानी जनता के प्रति उदासीनता और काम ना करने की नियति को
दर्शाता है कि एनडीएमसी क्षेत्र हो, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र हो, जहां बहुत बड़ी संख्या में जो वोटर्स रहते हैं, जो जनता रहती है, जिन्होंने चुनकर केजरीवाल जी को भेजा है, वो रहते हैं सरकारी कर्मचारी, वो रहते हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। और जब हमारे एनडीएमसी के मेंबर कुलजीत सिंह चहल जी ने एक आरटीआई लगाई और उस आरटीआई का जवाब आया कि केजरीवाल जी ने, ये आरटीआई लगाई गई है, जिसका जवाब आया, उसका क्वेश्चन था, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग्स टेकन विद द ऑफिशियल्स ऑफ एनडीएमसी बाय श्री अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, रिगार्डिंग इश्यू ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसका आंसर आया, एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड्स विद सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, नो मीटिंग हैज बीन टेकन with the officials of NDMC by Sri Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi, regarding issues of NDMC employees and others personal issues। यानी जो आपके वोटर्स हैं उनके लिए आप कितना संवेदनशील है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जिस विधानसभा से वो चुनकर आए हैं, ये इस बात की ओर दर्शाता है कि वो दिल्ली का बेटा कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली की जनता के प्रति कितने जवाबदेह होंगे। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों के लिए ही उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई पहल नहीं की, कोई जनसंवाद नहीं किया, जनता की समस्याएं सुनी नहीं। एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली का है। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, क्योंकि नई दिल्ली एनडीएमसी क्षेत्र बेशक आबादी कम होगी, लेकिन आज पूरे देश के, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। और इलाज कराने में आरएमएल हॉस्पिटल हो, एम्स हो, सफदरजंग हो, लेडी हार्डिंग हो, इन हॉस्पिटल्स में बड़ी संख्या में पानी की सप्लाई जो एनडीएमसी करता है, जिसको दिल्ली जल बोर्ड पानी देता है, उसमें पानी की कटौती की है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। पहले 125 एमएलडी पानी आता था, अब कम करके 75 एमएलडी पानी कर दिया है। यानी आपने पानी कम कर दिया है, वो एक बात है। जिस पानी की सप्लाई इतने बड़े बड़े अस्पताल, जहां देश के और दिल्ली के कई लोग यहां इलाज कराने के लिए आते हैं, उनकी पानी की कटौती की है। और सिर्फ पानी की कटौती नहीं, जिस समय पानी की क्वालिटी की जांच हुई तो पानी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं, गंदा पानी सप्लाई कर रहे हैं। ये संवेदनशीलता दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की है। इससे साफ पता लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने विधानसभा के अंदर ये एश्योरेंस दिया था कि हम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख की योजना अभी तक लागू नहीं की। मैं एनडीएमसी को इस बात की बधाई देता हूं कि हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर एनडीएमसी ने एक रेजोल्यूशन लाया कि एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ देंगे, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रतिवर्ष, ये हेल्थ कवर है जो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना का है, वो दिया जाता है, उसको एनडीएमसी में लागू करेंगे। भाई, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो पूरी दिल्ली आपकी है, और आपने दिल्ली में जो करना था विधानसभा में घोषणा करके भी नहीं किया। एनडीएमसी ने वो प्रपोजल लाए हैं और वो प्रपोजल स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया है। एक बहुत अच्छी पहल की है। दूसरी एनडीएमसी की एक बहुत अच्छी पहल है कि पूरी दिल्ली के अंदर 693 क्लस्टर हैं। हर घर में नल से जल हो, पाइप से पानी जाए और नल से पानी मिले, ये स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन वो वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन एनडीएमसी ने हर घर में, हर क्लस्टर के अंदर, जो एनडीएमसी क्षेत्र में क्लस्टर हैं, उन क्लस्टर में पानी नल से आएगा। और जुलाई में ये योजना विवेकानंद कैंप से शुरू होने वाली है। मेरा कहने का मतलब है, केजरीवाल जी, आप
एनडीएमसी के एम्प्लॉयज़ की, आप नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, हमारे वाल्मीकि भाई बहन, सफाई कर्मी, उनकी तो आप शुद्ध लेते ही नहीं, उनकी बात सुनते ही नहीं है। आप इन सब बातों से दूर रह के और एनडीएमसी की मीटिंग में भी नहीं आना पसंद करते हैं, इसका मतलब है कि आप ना तो काम करते हैं, ना ही काम करने देते हैं, ना ही आपकी काम करने की नीयत है। आप चार मीटिंग्स में नहीं आए। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप एनडीएमसी के पदेन सदस्य हैं, पदेन चेयरमैन भी हैं, लेकिन आप चार मीटिंग 22 दिसंबर 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री एब्सेंट रहते हैं, 7 जनवरी को एब्सेंट रहते हैं, 23 फरवरी को एब्सेंट रहते हैं, 30 मार्च को एब्सेंट रहते हैं। 4 लगातार मीटिंग में आप अनुपस्थित होते हैं। ये आपकी जवाबदेही है भारत की, दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्थाओं में और दिल्ली की जनता में आपकी किस तरह से संवेदनहीनता है दिल्ली की जनता के प्रति। ये साफ दर्शाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कि आप एनडीएमसी हो या दिल्ली हो, उसके लिए आप संवेदनशील नहीं है। जिस तरह से ये मुद्दे जनता से जुड़े हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति को, जो केजरीवाल जी हैं, उनको मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी सुनना, उनके साथ संवाद करना पसंद नहीं करता हो, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो एनडीएमसी मीटिंग का कल जो हुई हमारी काउंसिल की मीटिंग, प्रत्येक बुधवार को, हर चौथे बुधवार को प्रत्येक माह में एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसमें हम सब सदस्य के रूप में उपस्थित होते हैं। आपको जानकर जो अध्यक्ष जी ने बताया, हैरानी होगी कि लगातार 4 मीटिंग में नहीं आए। उसके बाद जब आए, जब हमने दबाव बनाया आपकी सदस्यता जाएगी, तो कल उपस्थित हुए और उनकी उपस्थिति में हमने जो अध्यक्ष जी ने बताया, इस रेजोल्यूशन को पुटअप किया, जो अगली मीटिंग में विद फैक्ट्स के साथ आ जाएगा, जिसमें लॉ की रिपोर्ट आ चुकी है कि हाँ, जो हमारा रेजोल्यूशन है वो फैक्चुअल है और अरविंद केजरीवाल जी की सीट वैकेंट होगी, एनडीएमसी काउंसिल मेंबर की सदस्यता होगी। और आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मीटिंग में जिस तरह का उनका रवैया रहता है, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो किसी चीज़ का मुद्दा हो, पॉलिटिकल टूरिज्म के अलावा अरविंद केजरीवाल जी का नकारापन, निकम्मापन वहां साफ दिखता है। क्योंकि व्यापारियों के प्रति कल एक और घटना हुई है जो आपके सामने मैंने एक वीडियो दिखाई। कुलदीप सिंह साहनी एक सिख हैं और एक बड़े व्यापारी हैं सरोजनी नगर मार्केट के। आपको जानकर हैरानी होगी, उनके जो विधायक साथ में बैठे थे वो कहते हैं ये सरदार तो दलाल है। सिख धर्म के लिए किस तरह का वो उपयोग करते हैं, उनकी मानसिकता को दिखाया जाता है। हमने कहा कि वो माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस ले, पर अरविंद केजरीवाल जी ने उसको मौन स्वीकृति दी। तो समाज को बांटने का काम जिस तरह का वो करते हैं, वो करते रहे हैं। एनडीएमसी की सरोजनी नगर मार्केट का आया, उन्होंने पीछे अनाउंस किया कि मैं 5 मार्केट इसमें दिल्ली में सौंदर्यीकरण करूंगा, जिसमें एनडीएमसी में पिछले 7 साल से वो विधायक हैं, एक पत्थर, एक विकास कार्य अपने एमएलए फंड से नहीं किया। तो जब वो दिल्ली मॉडल की कोई बात करते हैं, तो एनडीएमसी में ना पानी को, ना विकास को, ना उनकी उपस्थिति को, वो पूरी तरह फेल है। धन्यवाद।